हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में जो त्रिभुज नाम का चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट में एरिया सिमिलरिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता क्या है इसमें कि दो समरूप त्रिभुज दिए रहेंगे हमको और उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। हमको त्रिभुज जो है समरूप दिया है और इसका इन दो समरूप त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उनका जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको इसमें निकालना है। इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं। बहुविकल्पीय में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम तो आती नहीं लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इसकी सहायता से हम समरूप त्रिभुजों के जो है दिए होने पर उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात समान, उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, यानी इनका जो क्षेत्रफल होता है, और जो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। कुल मिलाकर के इनमें जितनी भुजाएं होती हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो शुरू करते हैं। हमको इसमें दिया गया है कि जो त्रिभुज है वो समरूप है। त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये त्रिभुज हमने लिया है ABC और ये त्रिभुज PQR, ये समरूप है। समरूप होने का मतलब है कि इनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। A जो है किसके बराबर हो जाएगा? P के, और C जो है किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ये होता है संगत कोण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है लिखेंगे, गिवन त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो इसी एक थ्योरम से हम दो चीजें निकाल लेंगे। देखते हैं, जो कोण A है वो किसके बराबर है? P के बराबर है, और कोण जो B है वो किसके बराबर है? यहां पर Q के बराबर है, और जो उसमें कोण C है वो इस वाले त्रिभुज के कोण R के बराबर है। ये है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर त्रिभुज समरूप है PQR तो उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे A, इस वाले त्रिभुज में A के सामने कौन सी भुजा आ रही है? BC। ठीक है, A किसके बराबर? P, तो P के सामने की भुजा क्या है? QR। इसका अनुपात बराबर होगा कोण B। कोण B के सामने कौन सी भुजा है? AC, बटा कोण B किसके बराबर है? Q के। Q के सामने कौन सी भुजा? देखो PR, बराबर है। अब क्या है? कोण C, इस त्रिभुज का कोण C, इसके सामने वाली भुजा AB। कोण C किसके बराबर? R के बराबर है। R के सामने कौन सी भुजा है? PQ। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो इनका अनुपात समान है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है? समान है। ये दिया है। रचना में क्या करना है? रचना में हम केवल और केवल करेंगे, यहां से हटा दे रहे हैं ये, कि यहां पर से हम एक लंब डाल रहे हैं त्रिभुज का। ठीक है, इसका नाम दे देंगे D, और यहां से एक लंब डाल रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं हम PQR, इसका नाम दे देंगे S। ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लेंगे H1 है और इसकी ऊंचाई मान लेंगे H2। ठीक है ना इतना? तो अगली है कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना क्या है? जो AD है वो किस पर लंब डाला गया है? AD लंब डाला गया है BC पर।
और दूसरे वाले त्रिभुज में इसमें पी क्यू जो पी एस भुजा है वो किस पर लंब है, क्यू आर पर। पी एस लंब क्यू आर खींचा, रचना हो गई, ठीक है ना, ज्वाइन कर। अब सिद्ध करना है जो कि प्रूव दैट, थोड़ा इंग्लिश में भी जान लेते हैं। प्रूव दैट इनके क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों त्रिभुजों का, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बराबर होगा इनकी संगत भुजाएं। जैसे AB के संगत क्या है, QR है। देखो AB के संगत PQ है, AB के संगत PQ, AB बटा PQ बराबर, उसमें BC इसमें क्या है, QR, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, BC बटा QR, या फिर तीसरी संगत भुजा AC है और PR, ठीक है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कोई एक भुजा ले लेंगे, इसलिए तीनों भुजाएं हमने कर दिया है, तीनों क्योंकि अपने आप में समान है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात, इनका अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। अब चलिए प्रूफ, उपपत्ति डालते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है, ABC से। तो दोनों त्रिभुज के हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 गुणा आधार यानी बेस और गुणा ऊंचाई यानी कि लंब, ठीक है। तो पहला वाला त्रिभुज क्या है, ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इसका, देखो लंब क्या है, लंब है AD, तब आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और लंब क्या है, AD, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले त्रिभुज यानी PQR बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा, ये लंब है, किस पर लंब है, QR पर, जिस भुजा पर लंब होगी वो आधार, और गुणा ऊंचाई कितनी है, PS, इसे H1 H2 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पर भाग करा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, LHS आ गया हमारा, RHS लेकर के आना है, बराबर भाग कराएंगे इन दोनों का, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, BC गुणा AD, और नीचे क्या बचा, QR गुणा PS। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे, ये इतना आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रूफ करना है उसमें BC के संगत QR, BC के संगत QR क्या लगा हुआ, स्क्वायर। स्क्वायर कब आएगा, जब यहां पर BC का गुणा BC से और QR का गुणा QR से हो जाए, यानी कि BC बटा QR जो होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, AD बटा PS, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, यहां से ये वाला त्रिभुज और यहां से ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करेंगे। पुनः त्रिभुज आधार उधर बाईं ओर का ABD, वह त्रिभुज यहां पर कौन सा है, PQS, ये वाला, नहीं, समरूप सिद्ध करना बहुत आसान है।
कोण B किसके बराबर है? Q के बराबर है। कोण B बराबर कोण Q। ऐसा क्यों? क्योंकि दिया गया है B जो है Q के बराबर है, दिया है। और दूसरा जो कोण D है उसमें और कोण S इसमें, ये दोनों कितने अंश के हैं? 90-90 अंश के। और ये हमें दिया है। किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS के। किसके द्वारा समरूप हुआ है? बाई दोनों में एंगल लिया गया है, एंगल कसौटी द्वारा, थ्योरम द्वारा। ठीक है। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती और कोण बराबर। तो देखते हैं, जो कोण B है उसमें उसके सामने कौन सी भुजा आ रही? AD बटा कोण B देखो किसके बराबर? Q के। कोण B जो है Q के बराबर, तो Q के सामने वाली भुजा क्या है? PS। ये बराबर होगा इसमें कोण D के सामने कौन सी भुजा आ रही है? AB बटा कोण D किसके बराबर? S के। S के सामने वाली भुजा क्या है? PQ। ठीक है। तीसरी भी बराबर होगी लेकिन उसकी जरूरत नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे? इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है। तो AB बटा PQ किसके बराबर आ गया? AD बटा PS के। और समीकरण 1 में जब देखेंगे AB बटा PQ किसके बराबर है? BC बटा QR के और AC बटा PR के। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो AB बटा PQ है वो किसके बराबर है? AC बटा PR के। और ये किसके बराबर है? और किसके बराबर है? BC बटा QR के। और यहां से देखेंगे तो AB बटा PQ किसके बराबर है? AD बटा PS के। तो देखेंगे ये दोनों आपस में क्या हो गए? यहां पर बराबर। और यही हमको लाना था कि AD बटा PS जो है वो किसके बराबर आ जाए? BC बटा QR के। यहां पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? अतः हम कह सकते हैं जो AD बटा PS है वो किसके बराबर आ गया? BC बटा QR के आ गया। और यही हमको लाना था। AD बटा PS के बराबर हम क्या रख देंगे? BC बटा QR। BC बटा QR, तो BC का BC से गुणा BC स्क्वायर, QR का QR से गुणा QR स्क्वायर। और ये देखो इसी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? कोई एक बराबर आना चाहिए था। ठीक है ना। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC बटा QR गुणा AD बटा PS। AD बटा PS किसके बराबर है? BC बटा QR के। और यहां पर BC बटा QR आपस में गुणा होकर के कितना हो जाएगा? BC बटा QR का होल स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है। यहां से हम कह सकते हैं, जैसे सिद्ध करना वैसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर आ गया? BC बटा QR। ऊपर BC नीचे QR, BC बटा QR का होल स्क्वायर। और देखेंगे जो BC बटा QR है किसके बराबर है? AC बटा PR के। BC बटा QR जो है AC बटा PR के बराबर है। यहां स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपस में किसके बराबर है? AB बटा PQ के भी बराबर है। तो क्या लिख देंगे? AB बटा PQ।
का होल स्क्वायर लगा भुजा में तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये भी किससे आया, समीकरण 1 से आया। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यदि दे दिया जाता, ये था संगत भुजाओं के समानुपाती। अगर ऊंचाई के समानुपाती कहता तो जो BC बटा QR है उसको हम किसके बराबर रख देते, इस इक्वेशन में BC बटा QR को AD बटा PS के बराबर रखते यहां से। ठीक है, तो अगर इतना होता तो यहां से हम करते ऊंचाई के लिए अगर जो देख रहे हैं तो ऊंचाई के लिए बात करेंगे तो यहां से इक्वेशन 3 जो है वो उठाएंगे। इक्वेशन 3 क्या था, जो AD बटा PS बराबर AB बटा PQ, और AB बटा PQ देखो किसके बराबर है, BC बटा QR के। ये पहले से ही दिया गया है, जिसकी जरूरत उससे को ही लिखो। हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो BC बटा QR के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा PS। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर जो समीकरण नंबर 2 आया है, इक्वेशन 2, ये अलग है, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC बटा QR को हम क्या करेंगे, BC बटा QR को AD बटा PS लिख देंगे, AD बटा PS गुणे में। यहां पर क्या था, AD बटा PS गुणे में था, AD बटा PS। इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो घातें जुड़ जाएंगी, होल स्क्वायर बन जाएगा AD बटा PS का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं AD जो है देखो किसके बराबर है, H1 के, और PS किसके बराबर है, H2 के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर H1 बटा H2 का होल स्क्वायर। ये था ऊंचाई के अनुपात। अगर भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो ये वाला यहां से लेकर के यहां तक लगाएंगे इतना, ठीक है। अगर कह रहा है ऊंचाइयों के में अनुपात निकालना है, ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ये इतना यहां तक लगाएंगे, इतने के बाद इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड मतलब यहां से इक्वेशन सेकंड तो ये था ही, ये वाला सॉल्व करके इक्वेशन 3 बनाएंगे और इक्वेशन 3 के आगे इतना कर देंगे। तो अतः जो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इस यहां से सिद्ध होता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, चाहे वो पहली भुजा हो, चाहे वो दूसरी भुजा हो, चाहे वो तीसरी भुजा हो, प्रत्येक भुजाओं के। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी प्रत्येक भुजाओं के, ठीक है, प्रत्येक भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रत्येक भुजा के लिए ये लागू होता है। भुजा में स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं होता है, भुजा की तरफ स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही माध्यिका के लिए होता है। माध्यिका मतलब इसमें ये लंब रहता है, माध्यिका में क्या होता है, ये और ये समद्विभाजित हो जाती हैं भुजाएं। जिस भुजा पर हम माध्यिका खींचेंगे वो उसे समद्विभाजित कर देगा, तो उसमें भुजा के रूप में लेकर के चलेंगे तो उससे वो माध्यिका के अनुपात के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। तो ये था एरिया सिमिलैरिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन 100% इससे आएगा, 100% आएगा, इससे जरूर से जरूर आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को।